हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी भी फोन पे जुड़ चुके हैं। रचित जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैंने सोचा आपसे फोन पे इसलिए बात कर लें क्योंकि वोडाफोन पे आपने चूंकि एकाधिकार टाइप का बना लिया है, तो एक बार जरा पूछें ये हुआ क्या, क्या उम्मीदें पूरी नहीं हुई? क्योंकि जो राहत की उम्मीद थी कि शायद कुछ कर्ज अमाउंट में कमी हो जाए या इंटरेस्ट में कमी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 5 साल का वक्त मिल गया। ये समझ में नहीं आया निवेशकों को और इस वजह से ये लोअर सर्किट लगता दिखाई दिया। आपका फर्स्ट कमेंट सर, क्या करें अभी निवेशक? सर सबसे पहले आपको नमस्कार, हमारे जो को पैनलिस्ट हैं उनको नमस्कार एंड सभी दर्शकों को वापस से नमस्कार। सर एक ही चीज कहना चाहूंगा, सब दर्शक बड़े विचलित हो रहे थे जब मैंने उनको ये बात बोली थी कि 12 रुपए के वैल्यू पे आपको थोड़ा सा एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और फ्रेश एंट्री सर छोटे शेयर ऊंचे छलांग में भी हम यही बात कर रहे थे कि 10 रुपए 80 पैसे, अरे 10 रुपए 60 पैसे, 40 पैसे, 20 पैसे, ये वो रेंज होगी। सर प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैटर लिंगर ऑन हो रहा था, अपनी डिस्कशन भी हुआ था, मैंने कहा था कि अभी इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है सरकार की तरफ से, तो कुछ कंफ्यूजन रह गया है, या हो सकता है सरकार उतनी फेवर में बात नहीं करना चाह रही हो और इतनी फेवर में डिसीजन नहीं आना चाह रहा हो। और सर प्रैक्टिकली डिसीजन इज आउट एंड ओपन कि 5 साल का आपको मॉनिटोरियम दे दिया गया है, 5 साल बाद आपको ये पेमेंट करना होगा। मेरी समझ से स्टॉक का जो रिएक्शन है ये फॉर द टाइम बीइंग है और लोअर लेवल्स पे अभी आपको कहीं ना कहीं स्टेबल होता हुआ दिखेगा। हो सकता है इलास्टिक इंपैक्ट जो एक अपन बोलते हैं ना कि ट्रेंड में चला जाता है, उस ट्रेंड में थोड़ा सा खिंचाव आते आते 9 रुपए 60 पैसे तक भी आता हुआ चला जाए। वोडाफोन की तरफ से अभी क्या स्टेटमेंट आता है, क्या एक्शन लेते हैं वो भी हमें बहुत क्लोजली वॉच करना होगा। और मेरी समझ से अभी 10 रुपए 20 पैसे तक तो अपन इसको वैसे ही देखेंगे, कोई फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। एक बार क्लैरिटी आ जाए सर, अभी सिर्फ सरकार की तरफ से जो एक न्यूज एजेंसीज के थ्रू न्यूज आ रही है कि मॉनिटरिंग दे दिया गया है, वोडाफोन का रिएक्शन क्लोजली देखना होगा और उसके ऊपर सरकार का रिएक्शन देखना होगा। बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने का ये टाइम नहीं है। और बिल्कुल सर मैं कहूंगा अभी फॉर द टाइम बीइंग बिल्कुल विचलित ना हो, अभी अपनी पोजीशन लोअर लेवल पे देखें, 10 रुपए 20 पैसे में या 10 रुपए या 9 रुपए 80 पैसे तक अगर आपको बनानी हो तो थोड़ी सी बना के रख लीजिएगा। यहाँ से कहीं ना कहीं साइंस ऑफ रिवर्सल आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ना लें और जिन्होंने ऊपर बेचा है वो वापस से अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रही है, क्योंकि मुझे लगता है वोडाफोन की तरफ से कोई ना कोई कमेंट्री और फिर टेलीकॉम मिनिस्ट्री का भी कोई ना कोई एक्शन जरूर आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। जिन लोगों ने ऊपर ले लिया, आज ले लिया, देख करके ले लिया, 12 रुपए के ऊपर लिया, फिर 12.80 तक का हाई गया, अब लोगों को लगा अच्छी खबर है, राहत मिल गई, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग चल रही थी हर जगह, तो अब जिन लोगों ने वहाँ लिया तो उनके लिए पैनिक करने का वक्त है, उनके लिए घबराने का वक्त है। बेचें तुरंत, वेट करें 2 दिन 3 दिन क्लैरिटी आने का वेट करें, क्या सलाह रहेगी उनके लिए? सर देखिए बिल्कुल मैं कहूंगा कि अभी फॉर द टाइम बीइंग तो आप वेट ही करें। ऊपरी लेवल पे हम प्रॉफिट बुकिंग की ही बात कर रहे थे और इसीलिए कर रहे थे क्योंकि सर कहीं ना कहीं हमने बहुत हफ्तों तक ये बात करी कि 12 रुपए ये शेयर नहीं क्रॉस कर रहा है। बिल्कुल सर मुझे कुछ ना कुछ इंडिकेशन सही नहीं दिख रहे हैं। अब अगर आपने ले भी लिया है ना तो मैं ये कहूंगा पैनिक ना करें, लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक और स्टॉक जिस तरीके से रिएक्ट करता है अभी आप इसको थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा समझें चीजें क्या होती हैं। और वापस मैं एक चीज बोलूंगा सर, गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन आना बहुत, आइडिया की तरफ से, वोडाफोन की तरफ से एक्शन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो स्टेटमेंट देते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। और हो सकता है सर अभी बहुत दूर की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, अगर सरकार अडिग रहती है और वोडाफोन आइडिया की नहीं बात मानी जाती है तो एक छोटी सी बात है, मगर हाँ यूके के साइड से भी इंटरफेयर, जैसे पहले भी हमने देखा था यूके के प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट आने की बात हो रही थी, कुछ हो सकता है बिहाइंड द सीन बात हुई हो और आगे कोई एक्शन नहीं लिया गया, बट वहां से भी इंटरफेरेंस आ सकता है। जिन्होंने लिया है पैनिक सेलिंग ना करें, एक बार अपनी पोजीशन मेंटेन कर लें। हाँ, जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था हायर लेवल्स पे वो चाहे तो थोड़ी थोड़ी अपनी पोजीशन बना सकते हैं और जैसे मैंने कहा इलास्टिक इंपैक्ट आपको और थोड़ा लोअर लेवल पे लेके जा सकता है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। बट विचलित होने वाली बात नहीं है सर, मेरे हिसाब से पोजीशन अभी आप बरकरार रखें। अब तो लोग भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं बाजार जल्दी बंद हो जाए सर, क्योंकि अभी देखिए 10% था सर्किट, अब 15% का सर्किट लग गया है ना, 10-25 आ गया, 10-20 आपके बोलते बोलते आपने ऐसे बोला ना 10-20, वो तुरंत 10-20 उसने दिखा दिया। तो ये तो आपके मतलब क्या ही नहीं सर, देखिए वही है ना, अब वो वाली बात है विपुल सर, अगेन सेटिंग द नैरेटिव। नहीं सर, मेरा कोई भी हाथ नहीं है, वैसे ही आपको मुझे टेलीकॉम मिनिस्टर तो बना बट अभी सर शांति से बैठे रहे 9 रुपए के, मतलब क्या ये 10-25 तो हो गया है, तो ये कितना मतलब 9 रुपए के नीचे भी जाएगा क्या? 9 रुपए के नीचे नहीं जाता हुआ लगता सर, अभी इट विल बी टू अर्ली टू से।
और ये बात आपकी सही है क्योंकि ये एफएनओ में है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अभी आपको देखने को मिल रहा है। अभी जो हमने फ्रीज देखा था वो 10% का था, अब 20% का 15% का फ्रीज आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है 20% का भी फ्रीज आपको आते हुए देखने को मिले, बट बहुत ज्यादा विचलित होने वाली बात नहीं है सर। जहां तक बात है लोएस्ट लेवल जो आप अभी बहुत नियर टर्म में देख सकते हैं, जहां पे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकता है, वो होगा 9.40 रुपए। मैं एट द वेरी फेस ऑफ इट इसको 9.40 रुपए से नीचे नहीं देख पा रहा हूं, और वो भी मैं बहुत क्लियरली आपको बोलूंगा एक इलास्टिक मूवमेंट इंपैक्ट होगा। उन लेवल्स पे कहीं ना कहीं स्टॉक सपोर्ट लेना चाहिए। चलिए, थैंक यू सर, आगे फिर बात